इंडिया लेगा बदला, चपेड़ा करवाएगा। आप लोग देख ले, शाहीन को कुछ देख ले, नसीम शाह की कुछ देख ले, वो इतनी चपेड़े पड़ेगी ना इन लोगों को, पूरी जिंदगी याद रखेगा। इंडिया हमारी टीम को चपेड़े मारेगा। हाँ ना, और क्या हमारी टीम में, और हो क्या हमारी टीम में तो सारी पर्चियां डाल रहे हैं। हमने अभी सीरीज देखा, खुशदिल शाह क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पईमा अशरफ क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इन लोगों को चपेड़े पर एक हार्दिक पांड्या इन लोगों के लिए काफी है हमारी तरफ से। इंडिया की जो टीम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही भाई बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह ही कुछ कर सकता है। हम हर बार हम दुआ पे जाते हैं, लेकिन हर बार हम हार जाते हैं इंडिया से। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये के राहुल है और गिल है। ये ओपनिंग में इन्हें स्टार्टिंग में आउट करना चाहिए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से मैच जीत सकती। शादी नहीं करवानी चाहिए थी। करवानी चाहिए, क्यों शादी? हर शादी के बाद तो उसकी विकेट लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया आपको है। लगता है शादी के बाद शाहीन किसी काम के नहीं रहे? नहीं, आपको नहीं लगता कि शादी के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर किसी काम के नहीं रहे? पाकिस्तान के प्लेयर तो वो पुरानी बंदूकें कोई भी चल जाता है। उसमें कोई ऐसा खास पाकिस्तान का नहीं है कि जो कंसिस्टेंसी के साथ खेले, मतलब कि जो खेलता आ रहा हो वो पाकिस्तान में कोई भी चले। जैसे कभी पिछले मैच हम देखे हैं, बाबर आजम खेल गए और सऊद शकील खेल गए, तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्रॉपर खेलता हो। अब उन दोनों ऐसे ही हैं कि जो आउट हो जाते हैं, या यकीन नहीं होता कि ये खेलेंगे वो, लेकिन फिर भी कोई चल जाता है। आईपीएल से पहले बात नहीं करते होंगे, मैं इसे इतना सा देख रहा हूँ, जब ये न्यूजीलैंड में आया कभी खेल रहा है कभी नहीं खेल रहा। फिर मैंने ये भी देखा कि इसने अपना एक्शन चेंज किया, फिर इसने यूं करके बॉल फेंकनी लेफ्ट आर्म शुरू की, इस तरह इसने एक बार फखर जमान को डिसीव किया। ठीक है, अब क्या है कि कप्तान है, अब क्या है इसका कॉन्फिडेंस आई है। मैं सारी तारीफें मान लूंगा उसकी, खुद करता हूं ना, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि इस विकेट में था क्या। 10 ओवर में मिचेल सेंटनर के कल 20 रन। भाई क्या हो रहा है इनको? तो मिचेल सेंटनर का कुछ शर्त लगा के आया था वो, सेंटनर का इसमें क्या है? उसका पता नहीं क्या है। रोका था किसी को रन? तो भाई 35 कर लेते, 40 कर लेते। मिचेल सेंटनर ने तो कुछ भी नहीं किया ना। भाई अभी इंडिया इंग्लैंड से खेलना था, हाई स्कोरिंग गेम्स, रविंद्र जडेजा दे रहे थे 35-35 रन, बादशाह है वो इंडियन पिचेस। ऐसा बॉल जो उसने खतरनाक किया, तो जो रेगुलर उसकी बॉल है वही कर रहा था। बस वो आम बॉल से डरते हैं उसको। ये कि भैया कल बल्ला सीधा रखना था। अच्छा, कल रन सेंटनर पे रन नहीं बनाने थे। क्यों? सेंटनर को ये नाराज नहीं करना था उसको। तू कप्तान है, तेरे पे रन तो उस पे रन कौन बनाएगा अगर फखर आउट हो गया तो? अब 19 तारीख की पिच पर मुझे लगता है वकाल रिजवान के हमारा टारगेट 280 रन का था, वो भी पूरा ना हो पाया। मतलब नोइंग द फैक्ट इवन कि आपने एक दफ़ा उनको आजमा लिया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, इवन देन यू लॉस्ट द मैच ट्वाइस। तो देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तान कम बैक करता है, नहीं करता है, क्या गलतियां रहीं, क्या कोताहियां रहीं। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, मेरे बाप बताएं आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? I'm absolutely perfect, but if you talk about my heart, my mind, that is completely towards the match. क्योंकि दुख होता है जब आप टूर्नामेंट से वक्त से पहले बाहर हो जाते हैं। 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 23 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सेमीफाइनल्स तक हम नहीं जा पाए थे, अफगानिस्तान से हमें शिकस्त हो गई थी। उसके बाद अभी इस वक्त अगर हम देखते हैं, न्यूजीलैंड को हम 2 बार आजमा चुके और दोनों बार हम हार गए। तो न्यूजीलैंड ने दोनों बार हमें हराया और फतह हासिल की। बिल्कुल सही। 19 को क्या हम यही गलतियां दोहराएंगे? अब जो है फॉर श्योर जी, ये जो बैक टू बैक 2 डिफीट्स है ना, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के और पूरा हमारा जो सिस्टम है उनके बैक ऑफ माइंड पे चलती रहेंगी कि वी लॉस्ट 2 मैचेस इन अ ड्रॉ फ्रॉम न्यूजीलैंड, और दोनों मैचेस कन्विंसिंगली हम हारे हैं उनसे। दे हैव बीटन अस ऑल एंड्स अप, बॉलिंग, बैटिंग, तो फील्डिंग में तो हमेशा से। यू ड्रॉप 3 कैचेस एंड यू डू नॉट प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ना आपकी बैटिंग चल सकी ओवरनाइट, यानी कि आपसे 2 दिन पहले वी चेज्ड डाउन 354। उसके भी एक लॉजिक है। साउथ अफ्रीकन टीम को आप जो है ना सिर्फ कान में ये कह दें इससे सेमीफाइनल और फाइनल, ये क्रंच टाइम है, दे चोक। तो उस टाइम पे बैटिंग हमारी अच्छी हो गई, लेकिन द सेम 2 बैटर्स कंज्यूम टू मेनी बॉल्स। मैं उन दोनों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज बाकियों ने तो कुछ परफॉर्म किया नहीं था। तो वी ऑल हैड आवर होप्स फ्रॉम शाहीन, नसीम, सलमान आगा एंड रिजवान बैटिंग में। और यहाँ पता लगता है कि फ़खर जमान की जो है कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है जब वो अपना एंटी अप करता है और शुरू में जो है जो अपना पावर प्ले में 4 रेड को 9-10 रन पे ले जाता है। क्योंकि उसके बाद अगर पिछले मैच के भी आप एनालाइज करेंगी तो रिजवान और सलमान अराउंड 100 के स्ट्राइक रेट के पास ही चले थे। फ़खर जमान का वो इम्पैक्ट था जो स्टार्ट में उसने दिया था और इसी को इन्होंने रैली किया था। अब बॉलिंग साइड पे आ जाए, आई वॉज होपिंग कि जब हमारे 8 आउट हो गए थे ना तो हम शायद 205-10 पे हम आउट हो जाएं। तो लास्ट 30 जो 2 रन हमने ऐड किए थे, हमारा मोमेंटम ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनसे इन अ ट्रॉट ज़्यादा ओवर्स कराते।
आपको न्यूजीलैंड की बैटिंग को ज़हन में रखते हुए समझना चाहिए था कि मैच 25-26 ओवर से ज़्यादा का नहीं है, और आपके सामने है कि अगर शाहीन को 4 ओवर और नसीम को 2 ओवरों के बाद 3 ओवर के बाद चेंज किया, शुड नॉट हैव चेंज। फिर मैं फ़हीम पे तो जाऊँगा भी नहीं, बिकॉज फ़हीम की सिलेक्शन, खुशदिल शाह की सिलेक्शन, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि ये डिस्कशन सही नहीं है, और इसी को हमारे हेड कोच और जो हमारे डिफेक्टो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं वो डिफेंड करेंगे। जनाब फ़हीम जो वैल्यू लेके आता है 124 की पेस पे, वो बहुत बड़ी वैल्यू है, जिस पर आप सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट इट। लेकिन हमारे चांसेस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी आप बिल्कुल सही कह रही हो। कल से हमारी पूरी जो नेशन का मूड है ना, इन द ऑफिस, ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव गिवन इट कि यार हम शायद इसमें जो है ना, हमारे तो से अगेन 2024 T20 वर्ल्ड कप का रिपीटेशन हो रहा है, मेरा ये ख्याल है। देखिए, अगर हम ये कहें ना कि यूएसए के खिलाफ हमें अंदाज़ा नहीं था, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। हमारे स्किल्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, जबकि हमारे पास हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मोहम्मद आमिर थे आपके पास, इमाद थे, फिर भी आपने मैच हारा। ना सिर्फ एक बार, मैं उसको कंसिडर करती हूँ कि हम 2 बार वो मैच हारे थे, बिकॉज हमें दूसरा मौका मिला था। हमने उसमें भी इतने गलत फैसले किए, हमने इतने ऐसे डिसीजंस लिए थे कि जो शायद एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन ना लेता। एंड वी डिड द मिस्टेक, और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा कि हम एक तरह से ट्वाइस यूएसए के खिलाफ हम हारे। यूएसए जीता, एक नई टीम है, एक पार्ट टाइम एज अ क्रिकेट को वो पार्ट टाइम लेते हैं। They're all part-timers. या और अगर आप अभी देखिए न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, दे आर फिट इनफ। उन्होंने इंडिया को इंडिया के मैदानों में हराया है टेस्ट में, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि नहीं आप उनके खिलाफ जो है वो ये। मैं पर्सनली सोचती हूँ द डिसीजन आफ्टर द टॉस वाज वेरी रॉन्ग। आपको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, आप चेस पे अच्छा जा रहे थे ना, आप चेस करते, आपने रिस्क लिया। ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस मैच, वी डू नॉट कंसिडर इट एज कि यही एक मैच था, यही एक आखिरी बात थी, लेकिन आपका एक तसलसल बनता है। आपने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ा, उसके बाद आपने अपनी विनिंग स्ट्रेटजी तोड़ी। आप इसी के साथ चलते और आप खुद को मजबूत करते कि येस यू आर गुड इन चेजिंग, तो आप नेक्स्ट में अगर आपको ये बेनिफिट हासिल होता टॉस जीतने का, आप तब भी यही फैसला करते हैं कि हम चेस की तरफ जाएंगे, बिकॉज बैटिंग कंडीशन है जहां पर आपको रन हो रहे हैं वहां पर दूसरों को भी हो रहे हैं। बल्कि कल तो खैर बॉलिंग को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा था। पिच कैसी लग रही थी कल आपको? जैसा आप सभी ने देखा कि वीडियो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले को लेके पाकिस्तानी मीडिया ये मान रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान की फेंटे लगाने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ट्रायल सीरीज में जहां पे पाकिस्तान की शिकस्त हुई है और 2 बार एक ही टीम से न्यूजीलैंड से हारे हैं, जिसके बाद ये अनुमान लगा रही है पाकिस्तानी मीडिया कि खिलाड़ी चाहे जितने भी बड़े नाम कमा लें, जैसे बाबर आजम हो, शहीनशाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, ये सारे के सारे फ्लॉप खिलाड़ी हैं। सिर्फ नाम से इनको बड़ा बना दिया गया है, बाकी ये सारे खिलाड़ी 2 नंबरी हैं। इनको खेलने नहीं आता है, ना गेंदबाजी करने आता है, ना बल्लेबाजी करने आता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का लोगों का मानना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को सिर्फ शिकस्ती नहीं देगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के आएगी। और बाकी आपको अगर फुल वीडियोस वॉच करनी है तो क्रिएटर्स को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उनके फुल वीडियो देखिए, और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।